साल 2005 प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। कांग्रेस की सरकार थी और उस समय संसद का सत्र चल रहा था। और इसी बीच में एक मामला, कैश फॉर क्वेरी का मामला, जिसके तहत सदन में 11 सांसदों को निष्कासित कर दिया जाता है। एक राज्यसभा और 10 लोकसभा के सांसद। दरअसल इन पर गंभीर आरोप थे। आरोप ये था कि ये संसद में पैसे लेकर, रिश्वत लेकर सवाल पूछते हैं, यानी कि सवाल पूछने के लिए संसद में पैसे लेते हैं। और करोड़ों लोगों ने अपने टीवी पर इन्हें लाइव देखा था रिश्वत लेते हुए। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कि न्यूज पोर्टल ने स्टिंग, एक न्यूज पोर्टल था जिसने स्टिंग ऑपरेशन शुरू किया था। और इसी स्टिंग ऑपरेशन के तहत जो सबूत थे साफ तौर पर झलक रहे थे कि किस तरीके से 11 सांसद लोकसभा में, राज्यसभा में सवाल पूछने के लिए पैसे यानी कि रिश्वत ले रहे हैं, जिसके तहत डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने इन 11 सांसदों को सदन से निष्कासित कर दिया था। इनकी सदस्यता को रद्द कर दिया गया था। काफी ज्यादा गंभीर मामला था और ऐसे भारत के लोकतांत्रिक देश में पहली बार सदन में ऐसा हुआ कि 11 सांसदों, इतनी बड़ी तादाद में एक साथ इतने सांसदों पर इतनी बड़ी और गंभीर कार्रवाई की गई थी। अब आप ये पूछ रहे हैं कि आखिर आज मैं ये आपको क्यों बता रही हूं। दरअसल इसके पीछे का कारण है, ये कारण है राहुल गांधी को लेकर। राहुल गांधी भी कुछ ऐसी ही मुश्किल में फंस चुके हैं, क्योंकि उनके खिलाफ अब सत्ता पक्ष सब्सटेंटिव मोशन लाने की तैयारी कर रहा है। और सीधे तौर पर अगर देखा जाए तो बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने तो सदन में ये बात का जिक्र भी कर दिया और सदन में ये प्रस्ताव रख दिया है कि भाई अब सब्सटेंटिव मोशन राहुल गांधी के खिलाफ लाया जाए, जिसके तहत उन पर सख्त कार्रवाई की जाए। क्यों, ये भी हम आपको बता देते हैं। दरअसल निशिकांत दुबे लगातार राहुल गांधी पर निशाना साध रहे हैं और संसद में जमकर राहुल गांधी पर भड़के, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि राहुल गांधी ने जो लोकसभा की कार्यवाही है उसको तार तार कर दिया है। राहुल गांधी एक नक्सल अर्बन की तरह व्यवहार कर रहे हैं। राहुल गांधी के ऊपर सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए, क्योंकि ये जॉर्ज सोरोस फाउंडेशन के साथ में इनका संबंध है। कभी ये विदेशी धरती पर जाकर देश के खिलाफ ना जाने क्या क्या कहते हैं। विदेशी धरती पर जाकर जो देशद्रोही है और जो विदेश के तमाम जो देश के खिलाफ काम करते हैं उनसे हाथ मिलाते हैं राहुल गांधी। ये संवैधानिक जो संस्थान है उसके खिलाफ अपशब्द कहते हैं राहुल गांधी। जो लोकसभा की गरिमा रहती है उसे तार तार कर दिया गया। जो पूर्व आर्मी चीफ है MM नरवणे, उनकी अनपब्लिश्ड किताब को राहुल गांधी ने पेश किया, वो भी गैर कानूनी तरीके से, जिसे लेकर खुद केंद्रीय गृह मंत्री नरेंद्र मोदी ने सवाल खड़े किए थे और साफ तौर पर कहा था कि आप जो किताब पब्लिश्ड ही नहीं हुई है उसे संसद में नहीं ला सकते, उस पर हम बात नहीं कर सकते हैं। तो तमाम ऐसी बातें थी जो खुद राहुल गांधी ने कही थी और इसके बाद में जमकर बवाल भी हुआ था। और इन्हीं बातों को फिर से रखा है निशिकांत दुबे ने। निशिकांत दुबे ने यह भी कहा कि ये वही व्यक्ति है जो कि संसद में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभा रहा है, लेकिन ये खुद ही कह रहा है भरे सदन में कि देश को बेच दिया गया है। दरअसल इससे पहले आपको बता दें कि राहुल गांधी का एक बयान संसद में ही सामने आया था जब वो भाषण दे रहे थे बजट सत्र को लेकर, जिसमें राहुल गांधी खुद ये कह रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, सरकार ने देश को बेच दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गला दबा कर रखा है और नरेंद्र मोदी की आंखों में डर साफ तौर पर झलक रहा है। और ना जाने तमाम तरह की बातें कही थी, जिससे साफ समझ में आ रहा था कि राहुल गांधी ने जो लोकसभा की सदन की जो गरिमा है उसकी धज्जियां उड़ा दी थी। और इन्हीं तमाम बातों को पेश किया, फिर से रखा निशिकांत दुबे ने, और उन्होंने कहा कि अब राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, इनकी सदस्यता को रद्द करना चाहिए और इन्हें भविष्य में कभी भी चुनाव ना लड़ने दिया जाए, ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए। और इसी के तहत निशिकांत दुबे सदन के पटल पर रखते हैं सब्सटेंटिव मोशन। अब सब्सटेंटिव मोशन होता क्या है जो राहुल गांधी के खिलाफ सदन में रखने की बात कही है निशिकांत दुबे ने। दरअसल निशिकांत दुबे ने जो सब्सटेंटिव मोशन का जिक्र किया है वो संविधान की एक संवैधानिक प्रक्रिया है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जिसके तहत किसी भी मुद्दे पर जब सब्सटेंटिव मोशन किसी भी मुद्दे पर रखा जाता है तो तुरंत प्रक्रिया के तहत
जो फैसला है वो लेना पड़ता है। जैसे कि अगर सब्स्टेंटिव मोशन कैसे काम करता है आपको ये भी बता देते हैं। अगर किसी नेता के खिलाफ या सांसद के खिलाफ सब्स्टेंटिव मोशन लाया गया है तो सबसे पहले जो लोकसभा स्पीकर है ओम बिरला वो इसे स्वीकार करेंगे। स्वीकार करना मतलब कि स्वीकार कर लिया गया है तो मतलब सदन में इस पर चर्चा होगी। राहुल गांधी ने जितनी असंवैधानिक बातें कही है, इलीगल तरीके से जो संवैधानिक तरीके की धज्जियां उड़ाई है, उसके खिलाफ तमाम जो सांसद है वो सभी बात करेंगे। और इस दौरान जब बात की जाती है तो वोटिंग भी होगी, और जब वोटिंग होगी और ज्यादा मत अगर राहुल गांधी के खिलाफ होते हैं तो राहुल गांधी की सदस्यता को रद्द कर दिया जाएगा। अब इसके बाद में आगे क्या कार्रवाई हो सकती है, इसके तहत आपको ये भी बता दें कि अगर सब्स्टेंटिव मोशन पास हो जाता है, पारित हो जाता है सदन से, तो राहुल गांधी की सदस्यता को समाप्त कर दिया जाएगा। और उसके बाद में राहुल गांधी के पास में क्या ऑप्शन रहेगा आपको ये भी बता देते हैं। राहुल गांधी के पास में ऑप्शन रहेगा कि वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट में इस कार्रवाई को, इस प्रक्रिया को चुनौती दे सकते हैं। हालांकि ये बात की बात है, लेकिन फिलहाल की अगर बात की जाए तो इसे लेकर अब केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। सबसे पहले निशिकांत दुबे ने क्या कुछ कहा है, किस तरीके से राहुल गांधी पर हमला बोला है भरे सदन में, और सब्स्टेंटिव मोशन को लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा है, सबसे पहले आपको वो सुनाते हैं, सुनिए। ये जो लीडर ऑफ द अपोजिशन है राहुल गांधी सर, ये अर्बन नक्सल की तरह बिहेव करता है और इसका सोरोस फाउंडेशन के साथ रिलेशन है, फोर्ड फाउंडेशन के साथ रिलेशन है। ये वियतनाम, कंबोडिया, बहरीन, थाईलैंड केवल देशद्रोहियों के साथ मिलकर जाता है और ये कभी चुनाव आयोग पर, कभी संविधान पर, कभी स्पीकर पर, जितने भी संवैधानिक संस्थाएं हैं सुप्रीम कोर्ट पर, उसके ऊपर आरोप लगाता है। मेरा आपके माध्यम से आग्रह है कि एक सब्स्टेंटिव मोशन पर राहुल गांधी के ऊपर चर्चा होनी चाहिए, उसकी सदस्यता रद्द होनी चाहिए और कभी भी वो चुनाव नहीं लड़ पाए उसकी चर्चा होनी चाहिए। तो आपने सुना बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे को, जो राहुल गांधी पर जमकर भड़कते हुए, ताबड़तोड़ हमले करते हुए नजर आ रहे हैं। अब इस बीच में राहुल गांधी की परेशानी बढ़ने वाली है, क्योंकि खुद केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने भी ये कह दिया है कि हम लगातार राहुल गांधी की बातों को सुन रहे हैं और उसके खिलाफ लगातार कार्रवाई करने की बात भी कह रहे थे। लेकिन इसी बीच में बीजेपी सांसद जो निशिकांत दुबे है, उन्होंने सब्स्टेंटिव मोशन सदन में रख दिया है। अब हम सबसे पहले जो लोकसभा स्पीकर हैं उनसे बातचीत करेंगे। अगर ये सदन में चर्चा के लिए स्वीकार हो जाता है तो इसके तहत राहुल गांधी के खिलाफ सबसे बड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो इस बात का जिक्र खुद अब केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने भी कहा है। उनका भी वीडियो आपको भी सुनिए। पहले तो सरकार ने तय किया था कि एक मोशन मूव करेंगे और राहुल गांधी ने जो नियम तोड़कर और इलीगल तरीके से जो किताब पब्लिश ही नहीं हुआ उसका जिक्र करना, और साथ में कई चीजों का बजट स्पीच में भी बोला उन्होंने, जो देश बेच दिया और अनाप शनाप बातें की, प्रधानमंत्री जी के बारे में बहुत गलत शब्दों का इस्तेमाल किया। कई मुद्दे हैं जिस पे हम उसको एक नोटिस देना चाहते थे। हमारे प्राइवेट मेंबर निशिकांत दुबे ने एक सब्स्टेंटिव मोशन लाया है, तो इसलिए मैंने कहा कि सरकार जो मोशन लाना था उसका हम अभी ड्रॉप किया है। तो एक प्राइवेट मेंबर ने मोशन लाया है, तो कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मोशन ला सकते हैं। तो एक सब्स्टेंटिव मोशन लाया है, तो हमने सोचा कि इसको एडमिट होने के बाद हम तय करेंगे स्पीकर साहब से बात करके कि प्रिविलेज कमेटी में या इसको एक एथिक्स कमेटी में या सदन में सीधा हम इसको ला सकते हैं चर्चा के लिए भी। तो वो देखेंगे, अभी कोई तय नहीं हुआ। तो सत्ता पक्ष पूरी तैयारी कर चुका है राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई करने का। दरअसल राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई इसलिए हो रही है क्योंकि अब अति हो चुकी है। सदन की एक गरिमा होती है। अगर आप सदन में अपनी बात रखना चाहते हैं, जिन समस्याओं को उठाना चाहते हैं, सरकार पर निशाना साधना चाहते हैं, सरकार से सवाल करना चाहते हैं, तो उसका एक तरीका होता है। लेकिन राहुल गांधी वो तरीका भूल चुके हैं। दरअसल राहुल गांधी क्लास के उस बच्चे की तरह है जो लगातार शैतानियां कर रहे हैं, क्लास के बच्चों को सता रहे हैं और यहां तक कि जो टीचर है उसे भी परेशान कर रहे हैं, अपशब्द कर रहे हैं। और इसी के चलते इस तरीके की चीजें हो रही है कि राहुल गांधी को उसी क्लास से अब बेदखल करने की तैयारी हो रही है।
और यही है सब्स्टेंटिव मोशन, जिसके तहत राहुल गांधी पर सबसे बड़ी कार्रवाई होगी। अब इंतजार करना होगा कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला अगर इसे स्वीकार कर लेते हैं तो इस पर सबसे पहले बहस होगी सदन में और उसके तहत वोटिंग भी होगी। और वोटिंग में अगर ज्यादा मत सत्ता पक्ष में आते हैं, राहुल गांधी के खिलाफ आते हैं, तो राहुल गांधी की सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। आपको बता दें कि जैसा मैंने 2005 का जिक्र किया था और उस समय 11 सांसदों को निष्कासित कर दिया गया था, तो इन 11 सांसदों ने सुप्रीम कोर्ट भी गए थे। ये 11 सांसद जब सुप्रीम कोर्ट गए और इस फैसले को चुनौती दी, तो सुप्रीम कोर्ट ने 2007 में इस फैसले को, मतलब जो सदन में फैसला लिया गया था, उसे बरकरार रखा। और सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि जो सदन में फैसला लिया गया है वो सही है और इसी के तहत उन 11 सांसदों को निष्कासित किया गया था और इसी के तहत जो कार्रवाई थी वो निरंतर चली आ रही थी। अब इसी के तहत आप ये भी समझ सकते हैं कि राहुल गांधी की किस तरीके से लगातार परेशानियां बढ़ सकती है। लेकिन फिलहाल देखना होगा कि जो लोकसभा स्पीकर है ओम बिरला, वो इस पर क्या फैसला लेते हैं। और अब राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी मुश्किल में फंसने वाली है। फिलहाल इस पूरे विश्लेषण को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।